महाराष्ट्र से बड़ी खबर, रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दिया है। शिवसेना के कोटे से वजीर अब्दुल सत्तार ने ये इस्तीफा दिया है। हमारे जो सोर्सेज हैं, ज़राए के हवाले से ये अहम खबर आ रही है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने ये शमूलियत इख्तियार की थी और उसके बाद अभी ये खबर आ रही है कि रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना के कोटे से वजीर अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दिया है। तो महाराष्ट्र की सियासत से ये अहम खबर और महाविकास अघाड़ी की एक अहम मीटिंग भी वो जारी है, जहां पर कलमदानों की तकसीम पर बातचीत हो रही है। तो लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी नजर बनी हुई है कि वहां किस तरह से सियासत जो है वो पल पल बदल रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, एक तो बड़ी खबर ये कि अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ इसकी वजह सामने आ रही है? और दूसरी एक और अहम बात कि यहाँ महाविकास अघाड़ी की अहम मीटिंग भी जारी है, तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। सह्याद्री में जो है महाविकास अघाड़ी के या तीनों पक्षों के नेताओं की बैठक जारी है और महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये लगातार हमारे सामने निकल कर आ रहा है। अब्दुल सत्तार ने अपने पद से रिजाइन किया है, सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि उन्हें कैबिनेट मंत्री पद चाहिए था, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था, जिससे वो नाखुश थे, इससे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस समय उनका फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है और वो इस समय औरंगाबाद में मौजूद है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि नितिन राउत भी जो है नाखुश है। उनके पास अभी तक PWD विभाग दिया गया था, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अशोक चौहान वो विभाग चाहते हैं, इसलिए वो अशोक चौहान के पास विभाग जाएगा। तो नितिन राउत ने भी आला कमान से जो है इसकी शिकायत की, आखिरकार उनका जो पोर्टफोलियो क्यों बदला जा रहा है। तो लगातार महाविकास अघाड़ी में पद को लेकर, विभागों को लेकर एक दूसरे के प्रति जो है रस्साकशी चालू है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है कृषि, सहकारिता, ग्रामीण विकास, इन 3 मंत्रालयों की जो है लगातार मांग कर रहा है, लेकिन ये तीनों मंत्रालय, जो कृषि विभाग है वो शिवसेना के पास है, ग्रामीण और सहकारिता जो है वो एनसीपी के खाते में है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना ये तीनों मंत्री पद जो है कांग्रेस को देना नहीं चाहती है। इसी को देखते हुए जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार खींचतान जारी है और मंत्री पद का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं तीनों ही पक्षों के नेताओं की बैठक जो है सह्याद्री में शुरू, और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही कि अब्दुल सत्तार ने रिजाइन दे दिया, तो कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले मंत्री किसको बनाया जाए उसको लेकर खींचतान थी, अब विभागों को लेकर खींचतान चल रही है। सरकार पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पा रही और इसका खामियाजा जो है आवाम को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आवाम के जो काम है वो रुके हुए हैं। जी अमित, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि अभी तो सरकार जो है उसने अपना कामकाज शुरू भी नहीं किया और इस तरह की खबरें जो है वो आ रही हैं। आगे तो अभी इनको एक लंबा सफर तय करना है। क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो खबरें लगातार आती रहेंगी तो इस सब के बीच में वहां सियासत जो है वो कहीं ना कहीं अवाम के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत बनती जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जब मंत्री बनाने की बात जब सामने आई थी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्रियों को हमने देखा था कि एनसीपी से प्रकाश सोलंकी भी इस्तीफा देते नजर आ रहे थे कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। फिर राष्ट्रवादी के नेताओं ने उन्हें समझाया हुआ है, तब उन्होंने माना और इस्तीफा नहीं दिया। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो नेता है सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी प्रणीति शिंदे का भी नाम था मंत्रिमंडल में, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। तो सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान, ये बड़े नेता जो कांग्रेस के, वो भी नाराज थे। उन्होंने इसकी शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से भी की थी। वो एक शिवसेना की बात करें तो भास्कर जाधव और प्रताप सरनाईक जैसे बड़े नेता जो 3 से 4 बार के विधायक हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। तो तीनों ही पक्षों के नेता जो है लगभग नाराज चल रहे थे। अब विभागों के बंटवारे को लेकर जो है लगातार तनातनी चालू है। मैं आपको बता दूं कि जब उद्धव ठाकरे के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी, तब गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री जो है शिवसेना के खाते में थी और वहां पे एकनाथ शिंदे जो है होम मिनिस्टर है, लेकिन वो एनसीपी चाहती उन्हें होम मिनिस्टर बनाया जाए, होम मिनिस्टर खाता दिया जाए। और एनसीपी में भी
जो अजीत पवार चाहते हैं उन्हें गृह मंत्री बनाया जाए, अनिल देशमुख चाहते हैं उन्हें बनाया जाए, और शरद पवार ये चाहते हैं कि अजीत पवार को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाए, जबकि अनिल देशमुख और जो दूसरे नेता है यहाँ पे जयंत पाटिल जो पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन पर विचार विमर्श चल रहा है कि आखिरकार गृह मंत्री किसे दिया जाए। वही कांग्रेस मांग कर रही कृषि, सहकारिता और ग्रामीण से दिया जाए, जबकि ये तीनों विभाग जो है शिवसेना और एनसीपी के पास है। तो लगातार जो है तीनों ही पार्टियों के बीच में रसाकसी चालू है यहाँ पर, और सब कुछ ठीक होता नहीं दिखाई दे रहा है महाविकास अघाड़ी में। हालांकि नेता कैमरे पे जरूर कह रहे हैं आकर कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बंटवारा अच्छे से हो जाएगा, लिस्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। तो सवाल यही उठता है कि सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री को लिस्ट सौंप दी गई है, तो आखिरकार अब्दुल सत्तार ने रिजाइन क्यों किया? जो सूत्रों की खबरें आ रही हैं, आखिरकार अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा क्यों नहीं किया? क्यों मंत्रियों ने अपने विभागों को जो है अभी तक नहीं संभाला? ये सारे सवाल जो है महाविकास अघाड़ी की कार्यप्रणाली पर जो है सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। जी अमित, तो महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।